किशन, एक सिंपल सा सवाल, शेयर मार्केट में पैसा बनता है या पैसा डूबता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन जूही। शेयर मार्केट में दोनों चीजें होती हैं। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है किशन जनानी। मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं और इस चैनल के थ्रू हम ये बताते हैं किस तरीके से शेयर मार्केट में सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है किशन? तो आज हम लेकर आए हैं शेयर मार्केट की जो बेसिक नॉलेज की हमने सीरीज चला रखी है, उसका 7th सीरीज, जिसके अंदर आज हम बताएंगे रिस्क, रिवॉर्ड और स्मार्ट थिंकिंग, जो हर एक बिगिनर जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाला है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स, रिस्क होता है, रिवॉर्ड होता है और स्मार्ट थिंकिंग, किस तरीके से इस शेयर मार्केट को लेना चाहिए आपके माइंड में। मतलब आज का टॉपिक तो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100% जूही, अगर ये कंसेप्ट्स बिगिनर्स क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में तो वो मेजर लॉसेस से बच सकते हैं अपने फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो। सबसे पहला सवाल, क्या रिस्क का मतलब लॉस ही लॉस है? क्या कोई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं हमारे बिगिनर्स के लिए? हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। आज का सिनेरियो जो स्टार्टिंग है 2026 की, मार्च चल रहा है अभी, तो इसमें मैं एग्जांपल दूंगा। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मैं ये कहना चाहूँगा, शेयर्स परचेज करे इससे पहले 3 महीने 4 महीने पहले। उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये शेयर बढ़ेगा और अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे उन कंपनीज के, बट ग्लोबली जो टेंशंस, पॉलिटिकली जो टेंशंस चली, उस कारण से वॉर अभी पिछले लास्ट 2 मंथ्स में चल रहा है, तो उस कारण से वो शेयर्स डाउन चले गए। तो इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस आपकी डाउन चली गई, बट आपने जो पैसा लगाया था, आपने जो शेयर प्राइस ली थी, वो कुछ एक्सपेक्टेशन से उस प्राइस पे लिया था, बट वो उस प्राइस से नीचे चला गया। तो इसे कहते हैं आपका रिस्क एपेटाइट, कि ये रिस्क में चला गया तो ये लॉस में चला गया। ये कुछ अनसर्टेनिटीज है, उस कारण से वो रिस्क में चला जाता है। तो इसे बोलते हैं पर्टिकुलरली रिस्क। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। ठीक है, रिस्क समझ आ गया। अब ये रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फॉर सपोज मैंने अभी आपको रिस्क का एग्जांपल दिया कि कंपनीज नीचे आ गई, उसकी प्राइसेस, शेयर प्राइसेस नीचे चली गई। अब क्या होता है, सही टाइम पर एंट्री लेना। अब जिस भी इंसान ने, जिस भी व्यक्ति ने इस समय में एंट्री ली है और उनको कम प्राइस में अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं, वो होता है रिवॉर्ड का मतलब होता है आपको उसका रिटर्न परसेंटेज वाइज अच्छा मिलेगा। लाइक अगले 6 मंथ्स में उसको वो पेशेंस रखता है, उसको शेयर्स को अच्छी तरह स्टडी करके ले लिए, अगले 6 महीने 1 साल में उसको 10 से 15% रिटर्न की उम्मीद है और वो डेफिनेटली इतना आ ही जाता है। तो वो क्या होता है कि सही टाइम पर एंट्री और सही टाइम पर फिर एग्जिट लेना, उसको इस रिवॉर्ड मिलता है, उसको परसेंटेज वाइज उसका मनी इंक्रीज हो जाता है। लोग कहते हैं हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न, क्या ये हर केस में सच रहता है? आप कह सकते हो हाई रिस्क हाई रिटर्न, बट मैं बताना चाहूंगा बिगिनर्स को इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, अनसर्टेनिटी रहती है। हाई रिस्क का मतलब है आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो और उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा रिस्क का एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। उससे पहले क्या होता है, आपको लर्निंग करनी चाहिए, समझना चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। और मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इसको सीखो, शेयर मार्केट क्या होता है, ABCD पूरी आए आपको शेयर्स के बारे में समझ में आए, कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करो, R&D करो, तब जाकर उसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। तभी आप जाकर क्या है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड आने वाले टाइम में मिलेगा। तो ये तरीका होता है एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स करने का। किशन, बिगिनर्स सबसे ज्यादा गलती कौन सी करते हैं? बिगनर्स की अगर मैं देखूं, जैसे हमारे पास फ्रेंचाइजी है मोतीलाल ओसवाल की, तो बिगनर्स बहुत जने जुड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो 3 मेजर जो मेरे को लगती है गलती रहती है। एक तो क्या होता है कि कोई भी जना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, सबसे पहला होता है कि उसका माइंडसेट रहता है जल्दी जल्दी अमीर बनना, कि आज ही शेयर खरीदा है और रोज चेक करना कि आज मैं ये शेयर में कब 10% का इंक्रीमेंट आएगा। तो वो माइंडसेट क्या लोगों का ये है कि जल्दी से जल्दी अमीर बनना। तो वो माइंडसेट सबसे पहले तो आपको चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। सेकंड जो गलती रहती है वो होती है बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना। अब बिना नॉलेज के क्या होता है, किसी को
ABCD भी नहीं पता रहती, वो किसी कहने से इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए शेयर्स बताते हैं, बट उनको खुद को नहीं पता रहता है इस शेयर्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं करा होता उन्होंने, तो वो बताते हैं, उनके दबाव में, उनके इन्फ्लुएंस होके वो परचेज कर लेते हैं। तो ये सेकंड क्या रहता है कि बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट्स करना। थर्ड ये रहता है इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करना। इमोशंस पे कंट्रोल क्या होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मैंने देखे, जो क्या होता है कि आप, एक तो डर रहता है कि स्टॉक्स नीचे चले गए, उनको लॉसेस हो रहा है, वो उसको बेच देते हैं लॉसेस में, जबकि क्या होता है कि स्टडी कर उन्होंने अच्छे से फंडामेंटली चेक करा है और सारी चीजें देखी है कि ये स्टॉक आगे फ्यूचर में बढ़ेगा, बट वो क्या होता है उनके अंदर डर रहता है कि स्टॉक नीचे जा रहा है, हम सेल कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, लालच रहती है, एक स्टॉक की कैपेसिटी है कि 10% बढ़ा है, 12% बढ़ा है, 15% बढ़ा है, उसमें भी उनको लालच रहती है कि वो आज के आज ही 15%, 20% अपर सर्किट करेगा, तभी हम इसको क्या है निकालेंगे। तो वो भी लालच भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी नहीं रखनी चाहिए, तो उसमें भी आदमी के क्या लॉसेस हो जाते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, जो समझनी चाहिए उनको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने? तीन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था कि लोग बिना सीखे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सीखिए कहां पर कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले तो आप कंसल्टेंट किसी भी जने से, एडवाइजर हो, उनसे आप सीखें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सेकंड चीज है इमोशंस पे आप आके किसी भी शेयर को लॉसेस में ना बेचिए, लॉजिकली डिसीजन लीजिए। थर्ड है एडवाइजरी लेके आप काम करिए, अदरवाइज क्या होता है लॉसेस होने के मेजर चांसेस रहते हैं। जल्दबाजी में नहीं कि रोज हमें ट्रेडिंग करनी है, रोज हमें, ये मार्केट पहले भी था, आपसे पहले भी था, आप नहीं रहोगे तब भी ये मार्केट रहेगा। तो आपको रोज पैसे कमाने में रोज सुबह से लेकर रात तक नहीं लगना है, आपको पेशेंसली, कामली उसको लेकर बैठना है और आराम से आपको ये पैसा देकर जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं है, आप पिछले 10 साल का क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कहां थी और आज कहां है, आप उससे मतलब समझ सकते हैं सेंसेक्स कहां था और कहां पर है आज की डेट में, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा, ये मार्केट रोज खुलता है और रोज बंद होता है। तो आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट है आप सीखो और फिर इन्वेस्टमेंट करो। सेकंड है आप इमोशंस पे कंट्रोल करो, ऐसा नहीं कि जल्दी से आप शेयर्स बेच दो। थर्ड है लॉजिकली काम करो आप, ऐसा नहीं कि आप रोज काम कर रहे हो ट्रेडिंग पे, एज ए ट्रेडर बन गए हो। तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करना पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। किशन, अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या उसे शेयर मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं उनको सीखना चाहिए, इसको एक एजुकेशन और स्किल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फ्रेंचाइजी में अकाउंट ओपन कराते हैं, बट वो इसको क्या है कि शॉर्ट टर्म इनकम सोर्स मानते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म इनकम सोर्स नहीं है। ये आप एजुकेशन और स्किल्स को आप एक सेकेंडरी लेकर चलो, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप विजन लेकर चलो जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी अर्निंग मिल सकती है। तो ये एजुकेशन और स्किल्स को कहना चाहूँगा, और शॉर्ट टर्म इनकम मत मानो कि रोज हमें इधर से कमाने। ओके, तो क्या हम जो ये बात करें ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस है? नहीं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं कहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप कंसल्ट करें और आप रिसर्च करें, कंसल्ट करें आपके एडवाइज़र से और रिसर्च करें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये जो वीडियो है एक एजुकेशनल पर्पस से है, ये सिर्फ हम एजुकेशन के लिए और लोगों को लर्निंग के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं हम। इसके अंदर कोई सी भी एडवाइस नहीं है। आपको अगर एडवाइस लेनी है तो आप अपने एडवाइजर से और उससे कंसल्ट करें आप, और रिसर्च करें हर एक चीज लेने से पहले। कुछ भी आप लें शेयर्स को तो उसमें क्या है अच्छे से R&D करें। अच्छा, अगर ये जो वीडियो है आज का हमारे बिगिनर्स को अगर हेल्प करता है तो हमारे बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? बिगिनर्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी सीरीज है शेयर मार्केट के बारे में जीरो से लेकर हीरो बना देंगे, और आपको हर एक चीज की स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज की शेयर मार्केट से जो भी रिलेटेड है हर एक चीज की आपको नॉलेज देंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।